राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं कृष्ण भगवान और उनकी बांसुरी के वचन की एक कथा आप सबको सुनाऊंगी। आशा है कि आप सबको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा में कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में राज स्थापित किया। एक दिन रुक्मणी जी ने देखा कि कृष्ण अपनी बांसुरी को बहुत प्रेम से निहार रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, प्राणनाथ, आप इस साधारण बांसुरी को इतना क्यों चाहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, यह साधारण नहीं है रुक्मणी, यह मेरे हृदय की धड़कन है। रुक्मणी को आश्चर्य हुआ। कृष्ण ने आगे बताया, जब मैं वृंदावन में था तब यह बांसुरी मेरे ग्वाल मित्रों, गायों और गोपियों को एक साथ बुला लेती थी। राधा का तो क्या ही कहना, वह मेरी बांसुरी की धुन सुनते ही बिना कुछ सोचे दौड़ी चली आती थी। यह बांसुरी मेरे और मेरे प्रियजनों के बीच प्रेम सेतु का काम करती थी। लेकिन रुक्मणी ने धीरे से कहा, तो फिर आपने इसे यहाँ क्यों रखा है, वृंदावन से दूर द्वारका के महल में? कृष्ण थोड़े शांत हो गए और बोले, रुक्मणी, मैंने एक वचन लिया था। जब मैं वृंदावन छोड़ रहा था, राधा ने मेरी ओर देखा और बस इतना कहा, कान्हा, एक दिन आएगा जब तुम्हारी बांसुरी तुम्हारे होठों को नहीं छू पाएगी। मैंने उस समय हंसकर टाल दिया। वह बात आज भी मेरे मन में गूंज रही है। रुक्मणी ने पूछा, फिर क्या हुआ? कृष्ण ने बताया, कई वर्षों बाद एक दिन राधा द्वारिका आई। वह चुपचाप आई और चुपचाप लौटने लगी। मैं उन्हें रोकना चाहता था, पर उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बांसुरी वृंदावन की गलियों में ही बजेगी, द्वारका में नहीं। और उसी पल मैंने वचन लिया कि अब यह बांसुरी मेरे होठों को नहीं छुएगी। रुक्मणी ने देखा कि यह बांसुरी अलमारी में नहीं बल्कि कृष्ण की सैया के पास रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई रखी है। कृष्ण ने कहा, मैं इसे छोड़ तो नहीं सकता, क्योंकि यह मेरे अतीत का प्रेम है, मेरी आत्मा का संगीत है, पर इसे बजाकर मैं पुराने वचन को भी नहीं तोड़ सकता। उस दिन के बाद द्वारका में कभी भी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन नहीं बजी। महल में, युद्धभूमि सभा में, कहीं भी नहीं। लेकिन यह कहते हैं कि कृष्ण जब भी अकेले होते हैं, बांसुरी को हाथ में लेकर धीरे से सहलाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, मानो दूर कहीं यमुना किनारे कोई राधा अभी भी उनकी धुन सुनने का इंतजार कर रही हो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम केवल पाने का ही नाम नहीं, बल्कि निभाने का भी नाम है। वचन निभाना, चाहे वह मीठा हो या पीड़ादायक, सच्चे प्रेम का यही रूप है। राधे राधे। आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना